हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। दोनों एक ही चीज़ है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एक मूवी में मैंने देखा था तो पुलिस वाला बहुत गुस्सा था, तो वो कांस्टेबल को बोलता है ले जाओ इसको अंदर लॉकअप में डालो और इसको दो 3rd डिग्री ट्रीटमेंट। मैंने बोला 3rd डिग्री तो ये कैसी होगी? तो ये 3rd डिग्री ट्रीटमेंट की बात कर रहा है पुलिस वाला, तो 1st डिग्री 2nd डिग्री ट्रीटमेंट कैसी होगी? तो जैसे जैसे बड़ा हुआ तब पता चला कि अलग अलग तरीके से जो क्रिमिनल होते हैं, गैंगस्टर, उनको टॉर्चर किया जाता है। पहले शांति से बोलते हैं तो ठीक है, नहीं बोलते तो फिर उसके बाल खींचते हैं तो 1st डिग्री, फिर नहीं बोलते तो उनके पैर के ऊपर और कुछ हैवी चीज़ रखती है 2nd डिग्री, फिर भी नहीं बोलते तो उल्टा बर्फ़ पे लेटा के दे धनाधन मारेगी तो सब कुछ उगल देगा। तो ठीक है, पुलिस का काम है, उनको करना पड़ता है। ओके, तो 3rd डिग्री। तो ओके, तो डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? तो डिग्री एक लेवल है, किसी भी चीज़ का एक लेवल दिखाता है। हम देखो ये ह्यूमन लोगों को है ना, एक ऐसी हैबिट है कि किसी भी चीज़ की कंपैरिजन करेगी। कंपैरिजन मतलब तुलना, ये आदत हो गई। देखो अगर आपकी 80% आएगी तो मम्मी बोलेगी बेटा बाजू वाले राज को तो 90% आए, वो तो तुमसे बहुत होशियार है, लो कर देना कंपैरिजन। फिर आप पे बोलना कि मम्मी आप तो देखो कितने गंदे दिख रहे हो, वो बाजू वाले आंटी कितनी अच्छी दिख रही है, आपसे बहुत अच्छी दिख रही है, तो लो कर दी आपने कंपैरिजन। ठीक है, ऐसा मत बोलना है, मम्मी आपको मारेगी। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ों की हमारे रूटीन लाइफ में कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारे पास स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, बाजू वाले मारुति सियाज लाते हैं, तो ऑटोमेटिक कंपैरिजन हो जाएगी कि स्विफ्ट डिज़ायर से अच्छी है मारुति सियाज, तो ये कंपैरिजन हो गई। अच्छी है, बुरी है, सबसे अच्छी है, तो ये चीज़ें हम बार बार सुनते हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा तो दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है, तो मेरे पापा तो ठीक ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे। तो ये सब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। तो हमारे रूटीन लाइफ में ये टॉपिक बहुत काम का है स्टूडेंट्स। तो आज खाली हम इसका कंसेप्ट ही देखेंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है एक डिग्री में से दूसरी डिग्री में, वो हम दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे, 2nd पार्ट में। ओके, डिग्री का मतलब क्या है? लेवल, अप डाउन। मैं ऐसा बोलूँगा आज 47 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब आप समझ जाओगे कि गर्मी का लेवल ज़्यादा है। मैं ऐसा बोलूँगा कि दिल्ली में आज 1 डिग्री टेम्परेचर, तो बहुत अच्छा है, लेवल कम हो गया। ओके चलो, अभी आपको एवेंजर्स की लैंग्वेज में समझाते हैं। कैप्टन अमेरिका तो वो एक पावरफुल एवेंजर है। फिर बोलेंगे हल्क तो मोर पावरफुल, कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल है, तो हम बोलेंगे मोर पावरफुल। और आयरन मैन तो मोस्ट पावरफुल एवेंजर, तो कैप्टन अमेरिका, हल्क, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो कैप्टन अमेरिका पावरफुल एवेंजर था, उससे ज़्यादा पावरफुल कौन था? हल्क। और आयरन मैन तो सभी एवेंजर्स से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये देखो कैप्टन अमेरिका, इसके नीचे लिखा है पावरफुल, वो क्या है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। अभी वो पावरफुल जिस फॉर्म में लिखा है तो वो क्या है? तो उसका एब्सोल्यूट फॉर्म है, मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंजेस हुए नहीं, उसका ओरिजिनल फॉर्म है, तो वो पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म है, ऐसा हमको समझना है। अभी उसका किसी के साथ कंपैरिजन किया नहीं है। कैप्टन अमेरिका पावरफुल एवेंजर है, कैप्टन अमेरिका एक पावरफुल एवेंजर है, बस किसी के साथ कंपैरिजन नहीं की। देखो अब हम उसकी कंपैरिजन करेंगे हल्क के साथ कि भाई हल्क है वो कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल है, तो मोर पावरफुल है, तो इधर कंपेरेटिव डिग्री आई। ठीक है, तो इधर देखो पावरफुल जो एडजेक्टिव फॉर्म था वो चेंज होके मोर पावरफुल बन गया। और अभी आयरन मैन, तो उसकी कंपैरिजन हम सभी एवेंजर्स के साथ कर रहे हैं कि आयरन मैन इज़ द मोस्ट पावरफुल एवेंजर, तो सब एवेंजर में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो मोस्ट पावरफुल। तो देखो एडजेक्टिव के फॉर्म चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले पावरफुल था, फिर मोर पावरफुल हो गया, तो फिर मोस्ट पावरफुल हो गया। तो ये जो एडजेक्टिव के जो फॉर्म चेंज होते हैं और हम उसकी कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे ही हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। तो देखो एडजेक्टिव उसका फॉर्म चेंज होगा, क्यों? खाली खाली क्या मज़ा लेने के लिए?
बच्चों को परेशान करने के लिए चेंज होगा? नहीं, टू शो कंपैरिजन, कंपैरिजन दिखाने के लिए, उसी को ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज दैट कंपेयर वन थिंग टू अनदर। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करने में हमको मदद करती है। तो पहली है पॉजिटिव डिग्री, उसको हम एब्सोल्यूट डिग्री भी बोल सकते हैं। दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री, एब्सोल्यूट डिग्री में क्या है? नो कंपैरिजन, किसी के साथ कंपैरिजन किया नहीं है। देखो एग्जांपल है आलिया भट्ट इज़ ब्यूटीफुल, बस एक स्टेटमेंट दे दिया, इसके अंदर एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल और वो एब्सोल्यूट फॉर्म में है, किसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए उसका फॉर्म चेंज हुआ नहीं है। अभी देखो कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कब यूज होती है? तो यूज टू कंपेयर 2 थिंग्स, जब हमें 2 चीज़ की कंपेयर करनी है तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। तुलना बोलते हैं इसको, तुलना गुजराती हिंदी में। शोज मोर और लेस डिग्री, तो इसके अंदर 2 लोगों की कंपैरिजन है कि या तो अच्छी बात दिखाएगी मोर या तो बुरी बात लेस। ओके, बाद में सुपरलेटिव डिग्री, यूज टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स, तो 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में कंपेयर करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री दिखाती है। इसमें सबसे अच्छा या तो सबसे बुरा दिखाया जाएगा। शोज द हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री, या तो सबसे अच्छा या तो सबसे बुरा। ओके, अभी जो कंपेयर पॉजिटिव डिग्री है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एज, सो एज, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना बाद में तो ये टेबल आपको बहुत काम आएगा। उसके बाद है नो अदर, नो अदर से भी हम पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं, वो अनरिस्ट्रिक्टेड पॉजिटिव डिग्री होगी। और वेरी फ्यू यूज़ करके आप बनाओगे तो रिस्ट्रिक्टेड पॉजिटिव डिग्री। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में हम डिटेल में देखेंगे। ओके, अभी कंपैरेटिव फॉर्म में क्या है? तो एडजेक्टिव का फॉर्म तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो कैसे चेंज करेंगे? चलो देखते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि एक एडजेक्टिव है डार्क, DARK, डार्क, तो मैं उसको बोलूँगा तो एक ही साथ मैं उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकता हूँ डार्क, एक ही साथ उसको बोल गया, मतलब उसके अंदर 1 सिलेबल है। तो सिलेबल का पूरा अलग वीडियो लेक्चर है, आप उसे भी रिफर कर सकते हो। तो अगर ऐसा एक ही सिलेबल में एक ही साथ आप वर्ड को बोल सकते हो तो उसके पीछे आप ER लगा सकते हो, तो डार्कर। ओके, अभी मैं ऐसा बोलूँगा इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में एक साथ नहीं बोल सकता, उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। इंटेलिजेंट, मैं बीच में पोज ले लेता हूँ, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे मोर यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके पीछे मैं इंटेलिजेंटर, उसके पीछे ऐसा ER लगा सकता नहीं हूँ। इन शॉर्ट, अगर वर्ड एडजेक्टिव छोटा है तो समझ लो ER लगेगा, और अगर बड़ा है तो मोर लगेगा, लेकिन आप सिलेबल के हिसाब से भी याद रख सकते हो। उसके अंदर आपको देन कंपलसरी देखने को मिलेगा, THAN, गलती से स्टूडेंट THEN ना हो जाए। THEN मतलब तो नेक्स्ट होता है। एनी अदर का भी यूज़ कर सकते हो, वो अनरिस्ट्रिक्टेड कंपैरेटिव डिग्री दिखाता है। मोस्ट अदर तो रिस्ट्रिक्टेड कंपैरेटिव डिग्री दिखाएगा। ओके, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे फॉर्म बनाएंगे? तो ST या तो EST लगाना है, अगर एक सिलेबल वाला है। मैं ऐसा बोलूँगा स्ट्रॉन्ग, तो एक ही साथ बोल सकता हूँ, तो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा इंटेलिजेंट, वो बोला ना इंटेलिजेंट, तो 2 पार्ट हो जाते हैं, तो एक से ज़्यादा सिलेबल है तो मोस्ट लगेगा, तो मोस्ट इंटेलिजेंट। और द आर्टिकल इसके अंदर यूज़ होता है, सुपरलेटिव डिग्री दिखाने के लिए द आर्टिकल यूज़ हम करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। ओके, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, हम डिग्री चेंज नहीं कर रहे, एक डिग्री में से दूसरी डिग्री चेंज नहीं कर रहे, वो डूएस डायरेक्टेड हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी खाली हम उसे कैसे फॉर्म करते हैं उसको पहचानना ही है बस, कि ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है। इतना पहचानना सीखोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखो, महेश बाबू इज़ हैंडसम एक्टर इन साउथ। महेश बाबू ओके, तो ये सेंटेंस है महेश बाबू इज़ हैंडसम एक्टर इन साउथ। तो हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव। ओके, तो महेश बाबू के किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं की, ऐसा बोल दिया है खाली कि हैंडसम एक्टर है साउथ के अंदर, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं की, तो एब्सोल्यूट डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। PD मतलब पॉजिटिव डिग्री, ये खाली मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया।
अभी देखो हम महेश बाबू की कंपैरिजन करते हैं किसी और के साथ, एक व्यक्ति के साथ। अल्लू अर्जुन, ये सब मेरे फेवरेट है साउथ के, तो आपके भी हो सकते हैं अलग अलग। तो ऐसा नहीं बोलना है कि ये सुपर है, अच्छा है, तो आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है। इधर मैं खाली सिखाने के लिए कंपैरिजन किया है, लेकिन धनुष मेरा सबसे फेवरेट इसीलिए। देखो, अल्लू अर्जुन इज मोर हैंडसम देन महेश बाबू। देखो कंपैरिजन कर दिया, अभी तक महेश बाबू हैंडसम थे, अब अल्लू अर्जुन आया। अल्लू अर्जुन इज मोर हैंडसम, वो ध्रुव जगन्नाथ डीजे वाला है ना अल्लू अर्जुन, वो अल्लू अर्जुन इज मोर हैंडसम। देखो हैंडसम बड़ा वर्ड है, तो एक से ज़्यादा सिलेबल इसके अंदर, तो इसीलिए हमने मोर यूज़ किया कंपेरेटिव में। हम हैंडसम और ऐसा नहीं लगा सकते, ER नहीं लगा सकते। तो अल्लू अर्जुन इज मोर हैंडसम देन कंपलसरी है, और उसके बाद महेश बाबू जिसके साथ कंपैरिजन करनी थी, तो कंपेरेटिव डिग्री। अभी देखो सबसे हैंडसम कौन है, तो उस एक कंपैरिजन की है, लेकिन सबके साथ, मतलब दो एक्टर से ज़्यादा एक्टर के साथ, मतलब साउथ में जितने भी एक्टर है, वो रामचरण है, रवि तेजा है, तो जूनियर NTR, तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अच्छे। धनुष इज द मोस्ट हैंडसम एक्टर इन साउथ, तो सुपरलेटिव डिग्री, सबसे हैंडसम धनुष को बताया गया है। अभी देखो, राजस्थान इज हॉटर देन गुजरात, तो राजस्थान और गुजरात की कंपैरिजन की है। एडजेक्टिव कौन सा है? हॉट, ओके, कंपैरेटिव डिग्री है, देन और ईयर वाला फॉर्म है, तो हॉट एक ही सिलेबल का है, तो ईयर उसमें फिट हो गया। माही इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये देखो सुपरलेटिव डिग्री कि पूरे क्लास में माही सबसे होशियार लड़की है, क्लेवरेस्ट, और माही इज क्लेवरर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ये देखो, माही इज क्लेवरर देन एनी अदर का यूज़ किया है, और देन है मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, और एनी अदर का यूज़ किया मतलब आपने अनरिस्ट्रिक्टेड कंपैरेटिव डिग्री आपने बनाई है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, और आपको इस डिग्री सीखने के लिए उसके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म याद रखने पड़ेगी। मैं ऐसा बोलूँगा डार्क, फिर उसका कंपैरेटिव क्या होगा? डार्कर, और सुपरलेटिव डार्केस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये सब आप प्रैक्टिस से भी सीख सकते हो, आपको कोई भी रेफरेंस बुक के अंदर ये पूरा टेबल आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको कंपलसरी याद करना है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें अच्छे से डिग्री के जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप अच्छे से कर पाओगे। ब्रैकेट में डू एस डायरेक्ट हेड में पूछते हैं चेंज द डिग्री, ऐसा पूछते हैं यूज़ एज, या तो बोलेंगे यूज़ सो एज, तो ये बहुत काम का टॉपिक है। तो हमने उसके कंसेप्ट क्लियर कर दिया। तो इस वीडियो लेक्चर को आप 1 या 2 बार देखोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।